नमस्कार, डिजिटल दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पश्चिम बंगाल में अब जब मतदान के लिए 70 घंटों से कम का वक्त रह गया है, तो पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनावी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होंगे, इसको लेकर भी तैयारी चल रही है और इसी से जुड़ी हुई दो तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ और आपको समझाती हूँ कि पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। सबसे दिलचस्प हैं ये दो तस्वीरें और ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर तैयारी क्या है। पहली तस्वीर है मतदान के लिए तैयारी, यानी पहली तस्वीर है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है वोटर्स की, यानी कि वोटर्स की तैयारी है मतदान के लिए। पहला रेफरेंस ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इसके लिए बाकायदा बैठकें हो रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, इसकी खूब चर्चा हो रही है। टीएमसी इस पर बड़ी आग बबूला है। टीएमसी ये कह रही है कि भाई युद्ध की तैयारी की जा रही है क्या? तो इतनी बड़ी संख्या में सीएपीएफ के जवानों को तैनात किया जा रहा है, उनके लिए बाकायदा बैठकें की जा रही हैं, बाकायदा पूरी रणनीति तय की जा रही है। इस तस्वीर पर टीएमसी बड़ी आग बबूला है क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो एक इस तस्वीर पर टीएमसी आग बबूला है, लेकिन ये वाली तस्वीर टीएमसी को बड़ी अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो लोग हैं, जिनका पश्चिम बंगाल से ताल्लुक है या जो पश्चिम बंगाल में वोट करते हैं, वो वोटर्स देश के अलग अलग कोने में जहां कहीं भी रहते हैं, वो पश्चिम बंगाल पहुंचना चाहते हैं। और इसके लिए मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, हर जगह रेलवे स्टेशंस पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्पेशल ट्रेन का इंतजाम जरूर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद खचाखच भरी हुई ट्रेन नजर आ रही हैं। जनरल डिब्बों का हाल तो आप पूछिए ही मत। रेलवे स्टेशंस पर लंबी लंबी लाइन लग रही है और कई जगह पर तो देखिए पुलिस को व्यवस्था बनानी पड़ रही है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे हैं। और ये लोग क्यों पश्चिम बंगाल की तरफ कूच कर रहे हैं? एकाएक मतदान के लिए इन लोगों में इतनी जागरूकता कहाँ से आई? एकाएक पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए लोग देश के कोने कोने से पश्चिम बंगाल क्यों जाना चाहते हैं? इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस तैयारी का जिक्र कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीर खूब चर्चाओं का विषय बनी है। बेशक ये तैयारी मतदान के लिए है, लेकिन इस पर खूब इस वक्त सियासत हो रही है और सियासत हो रही है ऐसी गाड़ियों पर। पश्चिम बंगाल में जो चुनावी इतिहास है वो रक्त रंजित है। लेफ्ट की सरकारें जब पश्चिम बंगाल में थी, उस वक्त भी चुनाव कराना बड़ा चुनौतीपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि बूथ में लूटपाट होना, मतपेटियों का लुट जाना। अब तो चुनाव खैर ईवीएम से होते हैं, तो ईवीएम को उठा ले जाना या अपने जो वोटर्स हैं उनके अलावा किसी और वोटर को वोट ना करने देना, या गैर पार्टियों के अगर प्रत्याशी हैं उन पर हमला कर देना, ये बड़ी आम बात है पश्चिम बंगाल में। और इस बार केंद्र सरकार उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहती थी। चुनाव आयोग चूंकि अब पश्चिम बंगाल को देख रहा है, तो चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। और कैसे संभाली? केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में कर दी गई। लेकिन ये तैनाती छोटे मोटे स्तर पर नहीं की जा रही है। अब सबसे पहले आप इस गाड़ी को देखिए, ये बख्तरबंद गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, लिखा है सीएपीएफ, यानी सीएपीएफ की तैनाती इस पर है। और ऐसी गाड़ियां सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, तो मैं एक गाड़ी का एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। ऐसी गाड़ियां पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं और खासकर जो बड़े संवेदनशील इलाके हैं ना, जैसे नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन तमाम जगहों पर ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर देखा जा सकता है, स्पॉट किया जा सकता है। लेकिन इस गाड़ी में दिलचस्प बात क्या है? आपको क्या नोटिस करना है? आपको नोटिस करना है इस गाड़ी का नंबर, जो यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया है। इस गाड़ी का नंबर है JK 02003007, यानी पश्चिम बंगाल में जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो कहाँ से मंगाई गई हैं? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में इन गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? ताकि पत्थरबाजों को कंट्रोल किया जाए। भाई जम्मू कश्मीर में जब तक 370 धारा नहीं हटाई गई थी, तब तक पत्थरबाजों का बोलबाला रहता था और हमारे सुरक्षा बलों को पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था। वो हाथ जिनमें कलम होनी चाहिए थी, उनमें पत्थर हुआ करते थे। और उसी को कंट्रोल करने के लिए ऐसी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में खूब देखने को मिलती थी। अब ऐसे ही इंतजाम इस बार पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जाता था, बख्तरबंद गाड़ियों का, उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल अब पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है, ताकि चुनाव वाले दिन, यानी कि मतदान वाले दिन, कोई पत्थरबाजी करे, कोई आगजनी करे,
कोई तोड़फोड़ करे, कोई हिंसा करे, किसी पर हमला करे या बमबाजी करे, तो ऐसी तमाम घटनाओं को रोका जा सके, ये कोशिश अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और इस गाड़ी पे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, जिनका विवादों से बड़ा गहरा नाता है, वो तो गुस्सा है इन तस्वीरों पर। वो ये कह रही हैं कि भाई युद्ध की तैयारी की जा रही है क्या? इतनी सारी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो, या फिर उनकी दिलचस्पी दरअसल इस तस्वीर में ज़्यादा है। इस तस्वीर में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। वो पूछ रही हैं कि चुनावों पर या चुनावों को हाईजैक करने के लिए, वोटर्स को डराने के लिए क्या ये तैयारी की जा रही है? तो टीएमसी को केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि टीएमसी का आरोप ये है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के साथ ही ये चुनावों को हाईजैक करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, वोटर्स को डराने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। हालांकि इसके उलट कोशिश ये की जा रही है पश्चिम बंगाल में कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां चुनाव कराना बड़ा मुश्किल होता है। पंचायत के चुनाव हों, चाहे ये विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, मौतें ज़रूर होती हैं, लोग घायल ज़रूर होते हैं, नुकसान ज़रूर पहुंचता है लोगों की निजी प्रॉपर्टीज़ को। इसीलिए ये वाली तैयारी पश्चिम बंगाल में की गई है, ये वाली तैयारी पश्चिम बंगाल में की गई है। अब तैयारी कितने बड़े लेवल पर की गई है, एक छोटा सा आपको आंकड़ा देती हूँ, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल छावनी में बदल दिया गया है। जो तैयारी जम्मू कश्मीर में की जाती थी, वो तैयारी पश्चिम बंगाल में भी इस बार की गई है, ताकि वोटर अपने घर से बाहर निकले और सुरक्षित होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान कर सके। तैयारी ये है कि सीएपीएफ, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, बड़ी संख्या में सीएपीएफ के जवान वर्दी में हैं और उनकी बैठक चल रही है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अर्जेंसी है, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध की तैयारी की जा रही है। युद्ध नहीं है, चुनाव की तैयारी है। सीएपीएफ की बात करूं तो लगभग 2.4 लाख, यानी कि 2,40,000 जो जवान हैं उनको पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्सेस सीएपीएफ की तैनाती की गई है। और बड़ी बात ये सुन लीजिए, ये भारत के इतिहास में किसी एक राज्य में सबसे बड़ा चुनावी डिप्लॉयमेंट है। लगभग 24 से 2500 कंपनियों को तैनात किया गया है और हर कंपनी में कितने 100 से 135 जवान होते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंकड़ा 2,40,000 के पार ही पहुंचेगा। इतनी बड़ी संख्या में तैयारी की गई है पश्चिम बंगाल में, ताकि चुनाव जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। अब किस किस को तैनात किया गया है पश्चिम बंगाल में, ये भी फटाफट से सुन लीजिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। इन तमाम सुरक्षा बलों को फिलहाल पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है, ताकि पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है और वो पहले फेज का मतदान जिन इलाकों में होना है वो बड़े संवेदनशील इलाके हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी तैयारी आपको देखने को मिल रही है। अब जब मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास बड़ा रक्त रंजित रहा है, तो क्यों कहती हूँ, इसका भी एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ और ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाऊँगी, 2021 की ही बात करूँगी। 2021 के चुनावों की बात करें तो बंगाल में क्यों कहते हैं खूनी सियासत है, 16 लोगों की मौत हुई थी चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान मतलब चुनाव प्रचार के दौरान, मतदान के दौरान 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और चुनाव के बाद, यानी जिसे कहते हैं हम पोस्ट पोल हिंसा, उसमें 54 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और यहाँ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो तो ये तक दावा करती है कि 2020 में 300 बीजेपी वर्कर्स मारे गए हैं। ये आरोप टीएमसी पर बीजेपी लगाती है, या बीजेपी टीएमसी सरकार पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी के वर्कर्स को उनका घर छोड़कर जाना पड़ता है, इतना मजबूर कर दिया जाता है, उनके परिवार पर हमला किया जाता है। और बीजेपी का यही दावा है कि 2020 में 300 बीजेपी वर्कर्स मारे गए हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि बीजेपी ने इन चुनावों में इस भय को, यानी कि डर को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 15 दिन बिताते हैं और ये कहते हैं कि मैं 15 दिन पश्चिम बंगाल में ही हूँ, तो वो सीधा सीधा अपने वोटर्स को मैसेज देते हैं कि अगर आप वोट देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए या किसी और पार्टी के लिए, तो आपको डरना नहीं है। गृह मंत्री देश का पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है। और जब गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में रहते हैं, 15 दिन वहाँ पर अपना दौरा करते हैं, तो ममता बनर्जी जाहिर बात है उन पर सवाल खड़े करती हैं। वो कहती हैं कि ये चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग मिला हुआ है। और आपने ममता बनर्जी के वो तमाम ऐसे बयान सुने होंगे जिसमें वो ये कहती हैं
कि जम्मू कश्मीर से पुलिस बुलाई जा रही है, सुरक्षा बल बुलाए जा रहे हैं, यूपी से बुलाए जा रहे हैं, अयोध्या से बुलाए जा रहे हैं, ये आपको परेशान करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। लेकिन असल में बात ये है, दावा ये है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हों, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। खैर, ये तो बात रही इस तस्वीर की। 2 तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। तो पहली तस्वीर के पीछे का मतलब क्या है या पहली तस्वीर के पीछे का मकसद क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब समझ लीजिए इस तस्वीर के बारे में। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं, सब पर देखने को मिल रही है। दिल्ली से जो ट्रेनें वो खचाखच भर रही हैं, मुंबई से जो ट्रेनें वो खचाखच भर रही हैं, अहमदाबाद से जो ट्रेनें हैं वो खचाखच भर रही हैं। क्यों भर रही हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जिनका वोट है पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों में, वो लौटना चाहते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल लौटना चाहते हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात है, अगर वोटर जागरूक है और वो वोट डालने के लिए अपने घर वापस जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? भाई आपत्ति नहीं है, तो लोकतंत्र के लिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे वजह जब डर बन जाता है, वजह जब एक फेक नैरेटिव बन जाता है, तो सवाल खड़े होते हैं। दरअसल इन जितने भी वोटर्स से हमने बातचीत की या इन जितने भी वोटर्स ने अपनी बात हमारे सामने रखी, एक बात कॉमन है। ये लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर हमने वोट नहीं डाला तो हमारा नाम कट जाएगा, हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, हमसे हमारे ज़रूरी दस्तावेज छिन जाएंगे, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ये बात इन वोटर्स को किसने समझाई? जो लोग पश्चिम बंगाल में नहीं रहते उनको ये डर किसने दिखाया? ये फेक नैरेटिव किसने बनाया? ये सवाल है जो लगातार उठ रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, जितने भी लोग आपको पश्चिम बंगाल जाते हुए दिख रहे हैं, ये एक इसमें कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो पश्चिम बंगाल की तरफ कूच कर रहे हैं और वोट डालना चाहते हैं। अब आपको याद होगा कि जब वेस्ट बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या SIR के बाद जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, या जब फाइनल लिस्ट आई थी, या सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी 21 अप्रैल को, जिसमें बचे कुचे वोटर्स के नाम भी शामिल हो सकते हैं। क्या कहा था TMC ने? याद कीजिए, वो बार बार यही कह रहे थे कि SIR के नाम से, SIR के ज़रिए बीजेपी आपकी नागरिकता आपसे छीन लेगी। क्या कहा गया था? कि SIR के बहाने आपसे ज़मीनें छीनी जाएंगी। क्या कहा गया था? कि SIR के बहाने आपकी पहचान आपसे छीन ली जाएगी। और उसका असर क्या दिख रहा है? पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए लोग जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अच्छी बात है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता कि मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर डर मुख्य वजह है तो सवाल है। सवाल सियासत का है, सवाल वोटों का है। हालांकि सिर्फ देश भर से नहीं बल्कि दुनिया से भी, यानी पश्चिम बंगाल के वो लोग जो देश विदेश में रहते हैं वो भी वेस्ट बंगाल लौट चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों पर अलग अलग बातें हैं। इस तस्वीर पर TMC आग बबूला है। किस तस्वीर पर? इस तस्वीर पर TMC आग बबूला है। लेकिन ये तस्वीर TMC को बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग पूरे देश भर से वेस्ट बंगाल लौट रहे हैं, जिसमें खासकर मुस्लिम समुदाय है, ये उनके वोटर्स हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी लग रहा है कि इस बार वो जीत का चौका लगाएंगी, क्योंकि ये भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है। 27% मुस्लिम आबादी वेस्ट बंगाल में रहती है, और उस 27% में से 75%, समझिए 75% मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी को वोट करते हैं। और एक और दिलचस्प आंकड़ा है, जिन जिन जगहों पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहाँ TMC जीतती है, और जैसे जैसे मुस्लिम आबादी कम होती है जिन जिलों में, वहाँ BJP जीतती है। इसीलिए TMC को ये वाली तस्वीर अच्छी लग रही है, लेकिन ये वाली तस्वीर उनकी आंखों में खटक रही है। और इस बार का चुनाव पूरी तरीके से हिंदुत्व के पिच पर हो रहा है। TMC ने बड़ी कोशिश की कि केंद्र सरकार की नाकामी को गिनाए, SIR को मुद्दा बनाए, लेकिन BJP ने डर को मुद्दा बनाया, हिंदुओं के प्रताड़ित होने को मुद्दा बनाया, और बची कुची कसर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी है। लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, और वो जब जहां जिस रैली में जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? जैसे यूपी में माफियाओं को खत्म किया, हम पश्चिम बंगाल में खत्म करेंगे। जैसे यूपी में सड़कों पर नमाज अता करने पर पाबंदी है, ऐसा ही पश्चिम बंगाल में होगा। जैसे जय श्री राम का उद्घोष पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देता है, वैसे पश्चिम बंगाल में सुनाई देगा। गौ माता को अगर काटने वाला पश्चिम बंगाल में है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। खैर, अब तो कुछ ही घंटों का वक्त है, मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचना है और अपने मत का इस्तेमाल करना है। अब देखना यही होगा कि कौन सा मुद्दा आखिरी वक्त में वोटर्स के दिल में रहता है और वो उस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट कास्ट करते हैं। आप भी अगर पश्चिम बंगाल में हैं और फर्स्ट फेज में आपके यहाँ पर अगर मतदान है तो यही अपील इंडिया टीवी भी आपसे करना चाहेगा, मैं आपसे करना चाहूँगी कि अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। एक वोट की कीमत लोकतंत्र में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी वोट की कीमत को समझिएगा और अपने मुद्दों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में वोट ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।